हाय, मैं हूँ रुचि, आरजे रुचि, रंगीली रुचि, और आप मुझे देख रहे हैं फीवर एफएम ऑफिशियल के इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब चैनल पे, और ऑफ कोर्स सुन रहे हैं फीवर 104 एफएम पर। और आज यहाँ पर हम जहानाबाद के कास्ट एंड क्रू के साथ में हैं, डायरेक्टर के साथ में हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी on this day. There is so much that I want to speak to you guys about. So congratulations first of all on the successful trailer launch. बहुत सारे reviews आ रहे हैं. I also read the comments on the trailer on YouTube and they are like amazing. Really? क्या लिखा है बताइए? अरे मैंने पढ़ा है, मैं सच में पढ़ करके आई हूँ. People are actually waiting. There are so many people from Jahanabad also. Right. I mean, they are writing a lot of things. I mean, हमें याद आ गया वो टाइम, हमें ये आ गया। Also because it was something जो वहाँ के लोगों ने देखा, एक्सपीरियंस किया, और फिर वो बात आई गई हो गई। So इसलिए लोगों को ऐसा लग रहा है that they are finally being seen and heard after so many years. मैं पढ़ के तो आई हूँ। But मैं कहना चाहूँगी कि 13 नवंबर 2005 की वो एक रात थी and it was a Sunday evening when छोटी सी जगह बिहार में, और चैन की सांस ले रहे थे लोग, चुप्पी में खोया हुआ था वो समा, और ऑल ऑफ अ सडन इट वाज लाइक एक छोटी सी शांत जगह, एक युद्ध का माहौल सा बन गया था वहाँ पर। कुछ ऐसा सा समा हुआ था एंड इट इज़ वन ऑफ दोज फ्यू थिंग्स दैट वी रिमेंबर। सो दैट इज़ माई फर्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली, कि जब हम 90s की भी बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अरे कल की तो बात है, तो ये तो एक्चुअली कल की बात है। So do you remember what happened 2005 में? कुछ याद है आपको? I remember because I belong to that place. I mean I come from Bihar. मतलब 2005 में बिहार और झारखंड हो गया था। उसके पहले जन्म तो मेरा पॉलिटिकली अनडिवाइडेड बिहार में हुआ। So 2005 में मैं राजनांदगांव में था, छत्तीसगढ़ में। I was shooting for Sony only, एक शो on काम कर रहा था। तो वहाँ कुछ एक्सपीरियंसेस मुझे मिले, और उसी समय मैंने सुना 2005 में कि इतना बड़ा इवेंट हुआ। आई रेड इट इन द न्यूज़पेपर, और पढ़ने के बाद मुझे लगा यार ये मतलब एक दिन में तो हुआ नहीं होगा, कैसे हुआ होगा, क्या होगी इसके पीछे की कहानी। और फिर वहाँ से थोड़ा दिमाग चला, और इसके बारे में बहुत कुछ लिटरेचर भी नहीं था। That's right. सिर्फ न्यूज़पेपर्स में ये आया था कि वो रात खतरनाक थी, लोगों के एक्सपीरियंसेस थे, 372 लोगों को तोड़ के मतलब जेल। इनफैक्ट एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि सुबह जब पुलिस आई और लोग आए तो कुछ लोग दातुन करते हुए, ब्रश करते हुए मिले बाहर जेल के, और उनको पूछा गया कि तुम लोग क्यों नहीं भागे? बोले अरे हमारा तो 2 महीने में भी रिलीज है, भागेंगे फिर पकड़ेंगे तो फिर लंबा जाना पड़ेगा। सो इस तरह की भी चीज़ें हुई वहाँ पे। सो दे आर लॉट ऑफ स्टोरीज अबाउट इट, बट एक्चुअली कैसे हुआ ये बहुत ही अलग तरह का कोवर्ट ऑपरेशन था उनका। तो ये मेरा दिमाग चलता रहा, और फिर जब लिखने की बारी आई मुझे लगा यार बनाना चाहिए कुछ। तो एक लव स्टोरी मुझे, मैं पहले भी बता रहा था कि राजनांदगांव में मुझे मिली, तो मुझे लगा ये लव स्टोरी और इसको अगर थोड़ा मिला के कुछ करें क्रिएट, तो कैसा लगेगा। एंड देन आई ट्राइड इट आउट एंड नाउ 3 लोगों को आप देख सकते हैं क्या है। रजत, आपका ना ट्रेलर में एक डायलॉग है, और बड़ा पावरफुल डायलॉग है, सब पॉलिटिक्स है, एंड यू नो दैट आई थिंक रिंग्स ट्रू सिंस द हिस्ट्री ऑफ एवरीथिंग। सो इसमें लेकिन मुझे ट्रेलर में मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कहीं दिखाई नहीं दी, तो क्या वो दिखाया गया है इसमें शो में? क्या पता नहीं, क्या एडिट कर दिया वैसे लेकिन आपको कैसा लगता है व्हेन ऑफ कोर्स ये तो बता रहे हैं, लेकिन ऐसे तो हर कोई है, मैं भी उन्हीं में आती हूँ, कम टू यू एंड टेल यू दैट you are like an institution in yourself. How does it feel? Embarrassing and very gratifying actually, because I mean I can't tell you, it's so much love. पर हर बार आपसे मिलते हैं ना तो इतना अलग एक्सपीरियंस होता है, because of course we all look up to you, and then whenever we meet him na, he's always cracking jokes. He's always in some other mood only. That is true. Yeah, that's so true. सत्यांशु में रहते थे कि कैसे डायरेक्ट करेंगे इनको, कुछ अच्छा नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, तो मैंने कहा कुछ नहीं, हम ना सबमिट कर देंगे सर, आप बताइए कैसा करना है। रबश। Do you remember one of his like punchlines? Of course, so many. Tell me one of them. There's a Taqiyya Kalam story. I'm just going to give it away. Oh, you have to now. Through the show, and now that I say it to you, it'll just sound like a sentence, but when you watch it in context, it'll make a lot of sense to you. Where he says कि घर की गाय का बना हुआ है, please खा के जाइएगा। Correct. Oof. And almost every बता दीजिए please. ये राजीव जी बताएंगे। So इनके एक्चुअली क्या, इनके घर पे जो भी आता है ना, इनके पीछे वो काफी सारी गाय बंधी है। हाँ। तो ही मेक श्योर कि वो कुछ ना कुछ ऐसा खा के जाए जो इनके घर के गाय के दूध का बना है। अच्छा। And even if the entire scene is about shouting at you, he'll end with a little bit of a dessert. ये कलाकंद है, घर की गाय खा के जाना, घर की गाय के दूध का बना है। So अलग इमोशन है, he doesn't leave that. हर्षिता, you've been very quiet, but मैंने ना एक जो लास्ट सीन देखा ना ट्रेलर का,
मुझे समझ में नहीं आया ये ट्रेजेडी है कि ये कॉमेडी है। क्या बात। तो क्या है बताइए ये मेरी ट्रेजेडी तो लोगों के लिए कॉमेडी भी हो सकती है, बिकॉज दैट्स व्हाट कॉमेडी इज, बट आई थिंक ट्रेजेडी ही है, मतलब क्योंकि ना वो स्कूटर पे जाना किसी को कॉमेडी लग सकता है तो वो अलग बात है। yeah because it's like a runaway bride Yeah, लग रहा है आपको were you trying to recreate Karina's scene from I read a few comments like that. deliberately? Someone I wrote said that उस टाइम तो मतलब probably आपने जब लिखा भी होगा, हम जब कर भी रहे थे कभी भी दिमाग में नहीं आया कि we are recreating it. माहौल ही ऐसा वो था। माहौल ऐसा, जब आप देखेंगे ना तो समझ में आएगा कि मैं क्यों हूँ स्कूटर पे। Actually the title जहानाबाद of love and war, love and war, जबकि दो इतनी अलग चीजें होती हैं, but you know more often than not they actually are seen crossing paths. So इसमें ऐसा कोई specific reason था क्या why you wanted to show a love story along with the war that happened, or what was the which thought I behind it? told you earlier also, you know, I wanted, I mean, love can change a person, you know, तो जरूरी नहीं, मतलब मेरा ये मानना है इसमें कि even if you are the difficult, I mean, even if you are a very difficult person and you have gone through a lot, मुझे लगता है ना वो भी प्यार की कमी है। कभी आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं करते हो, कभी आप किसी को इज्जत नहीं देते हो, और धीरे धीरे वो बिल्डअप होता जाता है आपके अंदर, फिर आप बड़े रूखे से हो जाते हो, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हो, और फिर मुझे जैसे होता है ना प्लांट को आप नर्चर करते हो, सूख जाता है, फिर आप पानी देना शुरू करते हैं, अगेन इट बिकम्स ग्रीन। सो मैं वही कहना चाहता था इस शो के थ्रू कि इतना कॉन्फ्लिक्ट है सोसाइटी में, इतनी सारी चीज़ें हैं, जात पात धर्म ये वो सब कुछ, और हम लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना वो भूल गए। तो वो करना चाहिए। मुझे लगता है हर चीज़ का समाधान ना बैठ के बातचीत करके एक दूसरे को रिस्पेक्ट करके प्यार करके निकल सकता है। So that is what I believe. That's why I wanted to tell this war story through love. We have a campaign running on our station which is called Insta Stars, and you are one of them. Oh yeah. Am I? Oh yeah, Hello. huge fan following on Instagram. But आज की तारीख में you know a lot of actors have actually started stating the fact कि Instagram fan following होना बहुत ज़रूरी हो गया है to land up the right kind of roles. Is that like a tandem में चल रहा है? मुझे भी ऐसा बीच में लगने लग गया था, but I think I've come back to that understanding that if I'm an actor is because I have that passion especially for acting. Now everything else is just a covering out, just a feather to it. If I have a good fan following on Instagram, then I'm just attracting my audience to what else I am, apart from the characters that I do on screen. But do I want to completely concentrate on that? No, because that's not my thing. I just want to be there so that people also know me otherwise, which is great because in today's time aspirational values have gone. It's the relatability that people like. So that's great. But I don't think there are people who do Insta and that's their knack. It's not mine. So mine is acting and I want to stick to it. But you know, these are two different universes also. So this is like an actor's universe and social media, digital universe. Do you think that यहाँ पर से followers and fans वहाँ पर translate होते हैं कि नहीं होते? I don't think so. I mean, digitally you don't know because I think people come and see if they really like you. If they are really hooked on to what you are on Instagram, you are on Instagram. Then they'll see everything there. If they really want to come and see you acting, that's because they like you doing, you know, that particular job. So I don't think there's a mix. You can be absolutely not available on Instagram and still attract audience to your work. Last, क्योंकि you know it is about love and war. Love या revolt और war is the game. आपको मुझे बताना है आपके लिए ये चीजें क्या है. Do you love it or you know You revolt against it? Mumbai Winters. Love. 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 Oh, newfound love. Love. Yeah. I love He's going to winters say, anyway. Is this even cold? No, I like Bombay. No, actually, because I like very cold places. I Like last December जब थोड़ा शूट आगे बढ़ गया था तो मैं सीधा चला गया हिमाचल, you know, शिमला and all that. और वहाँ पे ढूंढ के बर्फ कहाँ गिरी है पूछता चला गया. So I like that kind of. Delhi winters I really like because I have spent a lot of time in I Delhi. also like Delhi winters. So Delhi Delhi winters. Mumbai Winters हम तो 14 डिग्री में काँप रहे हैं. I love Mumbai winters. Bombay I'm born winter and brought up in Delhi, but I love Bombay winters. It's very हाँ. comfortable. in It's there. comfortable. I know. I mean,
और फिर आपको वो जैकेट जूकेट जो भी है ना आज के साल ले तो 3 साल तक ऐसे ही पड़ा कुछ होता नहीं है, बट लवली वेदर यू नो। और बाहर से जो लोग भी आते हैं ना, मतलब दिल्ली वाले से भी, अरे यार कितना बढ़िया मौसम है, ये है वो है। That is true. 2 महीने के लिए लेकिन चलिए, मौसम बदलने वाला है 3rd February को when Jahanabad is releasing, and all the best to all of Thank you, you so much. and I'm sure it's going to be really good. So thank you so much for giving me your time. thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you.